अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी में अक्सर बहुत से मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं, जैसे अपने बच्चे को कौन से स्कूल भेजें, मैं किस करियर का इंतखाब करूं, किस इदारे में जॉब की जाए, वगैरह वगैरह। और अक्सर हमें अपने फ़ैसलों पर कुछ अरसे बाद पशेमानी या अफसोस होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिकन बार एसोसिएशन के मुताबिक लॉयर्स से जब नौजवान किसी करियर के बारे में मशवरा मांगते हैं तो 50% के करीब लॉयर्स उन्हें लॉयर बनने का मशवरा नहीं देते। ऐसे ही फिलाडेल्फिया स्कूल सिस्टम ने जब जायज़ा लिया तो पता चला कि स्कूल छोड़ने वाली टीचर्स की तादाद बच्चों की तादाद से दोगुनी है। साफ जाहिर है कि लोग जो फैसले करते हैं अक्सर उन्हें आगे चलकर अफसोस होता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, जभी तो वो ऐसा करने का मशवरा दूसरों को नहीं देते। चिप हेथ और डेन हेथ ने अपनी किताब डिसाइसिव में ऐसे 3 खतरों का तस्करा किया है जिनसे अक्सर लोगों को बड़े फैसले करने के बाद वास्ता पड़ता है। पहला खतरा, हम बमुश्किल एक से ज़्यादा ऑप्शंस पर गौर करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव फैसले किए जाते हैं उनमें 70% फैसलों में मुतबादिल ऑप्शन का ख्याल नहीं रखा जाता। देखा गया कि जिन फैसलों में 2 या ज़ायद फैसलों का इंतखाब मौजूद था उनमें नापसंदीदा नताइज निस्फ के करीब पहुंच गए। दूसरा खतरा, हम वक्ती और आर्जी जज्बात से अंधे हो जाते हैं। किसी ऐसे फैसले के बारे में सोचें कि जिसका अफसोस आजकल आप कर रहे हैं। ये फैसला करते हुए हो सकता है आप शॉर्ट टर्म इत्मीनान के चक्कर में हों। हम सब के अंदर ये फितरी खासियत मौजूद है कि हम तवील मुद्दती फ़ायदे के मुकाबले में फौरी और आर्जी आराम और फ़ायदे को तरजीह देते हैं। तीसरा खतरा, हमारे अंदर यकीनियत का झूठा एहसास होता है। तहकीकात से पता चला है कि डॉक्टर जब किसी मरीज़ की तशखीस करते हैं तो उन्हें अपनी तशखीस पर पूरा यकीन होता है, लेकिन 40% से ज़ायद तशखीसें गलत होती हैं। एक और तहकीक से मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 1% भी धड़का नहीं होता कि वो गलत हो सकते हैं, जबकि उनके जवाबात 27% गलत होते हैं। झूठे यकीन और एतमाद की वजह से हमारे पास वो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं होते जिनसे हमें पता चले कि आया हमारे फ़ैसले कितने गलत हो सकते हैं या दुरुस्त। नफ्सियात में इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसलिए कोई भी फैसला करते हुए इन खतरात को ज़रूर सामने रखिए। अब सवाल पैदा होता है कि इन खतरात से कैसे बचा जाए। अगर दर्जन टेक्निक्स पर अमल कर लें तो इन खतरात से बचा जा सकता है। ये 3 टेक्निक्स 3 सवालों पर मुश्तमिल हैं। पहला सवाल, मैं अपने ऑप्शंस को मज़ीद कैसे बढ़ा सकता हूँ। दूसरा सवाल, मैं वक्ती और आर्जी जज्बात से खुद को कैसे बचा सकता हूँ। और तीसरा सवाल, मैं अपने मफरूज़ों को कैसे हकीकत की बुनियाद पर जांच सकता हूँ। ये 3 सवाल दर हकीकत 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आप किसी भी फैसले को ज़्यादा ठोस और महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसों पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया जो बहुत गुस्सीला था। अगरचे वो ज़हीन था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से क्लास रूम में फ़ौरन हाथापाई पर उतर आता और अपने सब्जेक्ट पर फोकस भी ना कर पाता। मैंने कुछ देर उससे बात की तो अंदाज़ा हुआ कि गुस्सा उसके पास एक तवानाई है, लेकिन उसके पास इस तवानाई को इस्तेमाल करने का एक ही ऑप्शन है, लड़ाई झगड़ा। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद हम दोनों गुस्से की तवानाई को इस्तेमाल करने के मज़ीद ऑप्शंस तलाश कर चुके थे। इनमें से एक तामीरी ऑप्शन उसने मुंतखब किया, अपने इलाके के मार्शल आर्ट क्लब में दाखिला और ट्रेनिंग। कोई भी फैसला करने से पहले कागज़ कलम लेकर मुतवक्के और मुमकिना ऑप्शंस पर गौर करें और इनमें से जो ज़्यादा आसान और ज़्यादा मौसर लगे उस ऑप्शन का इंतखाब कर लीजिए। दूसरा स्टेप है वक्ती और आर्जी जज्बात से खुद को बचाना। फ़र्ज़ कीजिए आपको एक जॉब की पेशकश की गई है जिसमें आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाएगी और आइंदा भी तरक्की के मौके बहुत हैं। दूसरी जानिब आप अपना पसंदीदा काम शुरू करते हैं जिसमें इब्तिदा में दिक्कत है और सख्त मेहनत। आप कौन सी जॉब का इंतखाब करेंगे? तहकीक ये है कि 90% से ज़ायद लोग पहली जॉब का इंतखाब करेंगे क्योंकि इसमें फौरी खुशी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी जॉब में चूंकि पैसा बहुत कम और मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसलिए चंद ही लोग इस तरफ आएंगे। अलबत्ता तहकीकात बताती हैं कि दूसरी जॉब मुंतखब करने वालों से जब तवील अरसे बाद पूछा गया कि वो नौजवानों को पहली जॉब का मशवरा देंगे या दूसरी जॉब का, तो 83% ने दूसरी जॉब का कहा। अब हम तीसरे स्टेप की जानिब आते हैं, हकीकी बुनियाद यानी रियलिटी टेस्ट। फ़र्ज़ कीजिए आप कार ख़रीदने शोरूम पर पहुँचे हैं।
آپ نے پہلے سے اپنے بجٹ کے مطابق 2-3 ماڈل کی گاڑیوں کا ذہن بنایا ہوا ہے، وہاں پہنچ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نئی کار آئی ہے جس کی لک بہت شاندار ہے، پیٹرول مائلیج بھی اچھا ہے، گنجائش بھی زیادہ، اور سب سے اہم بات آپ کے بجٹ کے اندر ہے۔ لیکن اگر آپ عقل مند ہیں تو اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کے بغیر آپ یہ کبھی نہیں خریدیں گے۔ اور جب آپ اس نئی کار کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ آرام دہ نہیں ہے، اے سی کی کولنگ مزیدار نہیں ہے، ہائی وے پر اس میں سے آوازیں بہت آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ٹیسٹ ڈرائیو سے ہمیں گاڑی کے بارے میں دعووں سے زیادہ حقیقت کا پتہ چلا، ایسے ہی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس بارے میں ریئلٹی ٹیسٹ کے طریقے ڈھونڈیے تاکہ ہم خواب، خواہش اور دعووں میں الجھنے کی بجائے حقیقت کے قریب پہنچنے کے قابل ہو سکیں۔ یوں ہمارے لیے کسی بھی معاملے میں زیادہ بہتر اور حقیقت سے قریب تر فیصلہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریب کے ان لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے جو اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے اس وقت کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، انہیں کن مسائل کا سامنا رہتا ہے اور کیا فوائد حاصل ہیں، اور کیا آپ اس لائف سٹائل کو افورڈ کر پائیں گے۔ جی جناب، اگلی مرتبہ کوئی بھی فیصلہ کرنے لگیں تو ان مشوروں پر ضرور عمل کر لیں، انشاءاللہ بڑی حد تک درست فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے اور پشیمانی سے بھی بچ سکیں گے۔ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ نے جو مضبوط فیصلے کیے کیسے کیے، تاکہ آپ کے تجربات سے دوسرے ویوز بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ویڈیو لائک کیجئے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو انفارمیشن سے ملتی رہے موٹیویشن۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔